नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गोस्ट बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद ही खौफनाक कहानी जो आपको कुछ देर के लिए दहला सकती है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस कहानी को। अगर किसी महिला की मौत अकाल हुई हो और उसको किसी ने मार दिया हो या फिर कोई उसकी आखिरी इच्छा रह गई हो, तब वह मरने के बाद डायन का रूप ले लेती है। दोस्तों, कुछ लोग डायन को अपनी भाषा में डाहिनी भी बुलाते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने जीवन में किसी का भला या अच्छा नहीं किया। इस महिला ने सदैव दूसरों का बुरा ही चाहा और बुरा ही किया। लेकिन हम आपको बता दें कि ये महिला जब तक जिंदा रही तब तक इस महिला का अच्छा समय चलता रहा। लेकिन एक बात सच है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आखिरी समय बुरे इंसान का बहुत बुरा होता है। इसलिए महिला की मौत एक भयानक बीमारी से तड़प तड़प कर हुई। आखिरी समय में इस महिला के पड़ोसियों ने भी इसका साथ नहीं दिया। इस महिला की कोई भी संतान नहीं थी और ना ही इसका पति इसके साथ रहता था, क्योंकि इस महिला के गलत व्यवहार के कारण इस महिला का पति इसको छोड़कर कहीं और चला गया था। इसलिए इस महिला का ना तो कोई बच्चा था और ना ही इसका पति इसके साथ रहता था। मरने के बाद इस महिला ने प्रेत योनि में प्रवेश किया और एक खतरनाक डायन यानी डाहिनी का रूप ले लिया। इस डायन को भगवान ने सजा के रूप में एक खंडर में सदा के लिए कैद कर दिया था, ताकि ये डायन किसी मानव का अहित न कर सके। ये खंडर काफी बड़ा था और ये खंडर लगभग 200 साल से वीरान पड़ा हुआ था। ये खंडर मुगलों के जमाने का खंडर हुआ करता था। उस जमाने में ये खंडर जंगल के बीचों बीच बना हुआ था, लेकिन आज के जमाने में अधिक आबादी के कारण ये खंडर एक शहर के नजदीक जंगल में था। इस खंडर की तरफ लोग बहुत कम जाया करते थे, क्योंकि बहुत लोगों का मानना था ये खंडर श्रापित है। इसीलिए लोग इस खंडर के अंदर जाने से कतराते थे। लेकिन कुछ लोग बहुत ही नटखट किस्म के होते हैं जो अक्सर नई चीजों पर रिसर्च करना, उसको देखना ज्यादा पसंद करते हैं। एक बार इस खंडर में 5 लड़कों ने रुकने का फैसला कर लिया, ताकि वह इस खंडर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सकें। और वह लड़के ये भी साबित करना चाहते थे कि इस खंडर के बारे में जो भी अफवाहें हैं वो भी गलत हैं। इन लड़कों ने मौज मस्ती के कारण इस खंडर में रात को रुकने का फैसला कर लिया था। इन सभी लड़कों का नाम रवि, किशन, अमित, राहुल, विक्की था। इन 5 लड़कों के पास अपने अपने फोन मौजूद थे और साथ में इनके पास कुछ कैमरे और टॉर्च इत्यादि सामान मौजूद था। इन लड़कों ने पूरी रात इस खंडर में काटी। लेकिन रात के 3 बजे इनको एक महिला की हंसने की आवाजें सुनाई दी। कभी कभी इन लड़कों को महिला की हंसने की आवाज आती थी और कभी कभी महिला की रोने की आवाज भी आती थी। ये सभी लड़के इन आवाजों से बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। ये सभी लड़के एक साथ मिलकर इन आवाजों का खंडर में जगह जगह घूमकर पता लगा रहे थे। आखिर में इन लड़कों को पता लगा कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। दरअसल ये आवाजें खंडर में मौजूद एक कमरे में से आ रही थी। ये कमरा देखने में बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे कि कमरे को किसी ने दिव्य शक्ति से सुरक्षित कर रखा हो। इस कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था और ताले के ऊपर कुछ संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। रवि, किशन, राहुल और अमित ने इस कमरे को खोलने से साफ मना कर दिया था। लेकिन इनमें से एक लड़का जिसका नाम विक्की था, उसने कमरा खोलने का फैसला कर लिया था। चारों लड़कों ने विक्की से बहुत मना किया कि ये कमरा खोलना अपने लिए आफत हो सकती है, लेकिन इन चारों की बात विक्की ने नहीं मानी। इस कमरे का सर्वप्रथम विक्की ने ताला तोड़ा और कमरे के अंदर चला गया। चारों लड़के इस कमरे के बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि वह चारों लड़के बहुत ज्यादा डर चुके थे। जब विक्की इस कमरे के अंदर दाखिल हुआ था तब उस समय रात के 3:30 बज रहे थे। चारों लड़के कमरे के बाहर ही मौजूद थे, क्योंकि किसी भी लड़के की हिम्मत कमरे के अंदर जाने की नहीं हो रही थी। कुछ देर के बाद चारों लड़कों को विक्की की एक भयानक चीख सुनाई दी और उसके बाद ना तो कोई चीख ना ही कोई आवाज सुनाई दी। तभी चारों लड़कों ने विक्की की सहायता के लिए इस कमरे में अंदर जाने का फैसला किया। ये चारों लड़के कमरे के अंदर दाखिल हुए और इनको वहां पर मकड़ी के जालों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन अचानक से इन चारों के सामने एक भयानक डायन आकर खड़ी हो गई। इस डायन का चेहरा इतना खतरनाक था कि इन चारों के इस डायन को देखकर होश उड़ गए थे। डायन के चेहरे पर ताजा खून भी लगा हुआ था। तभी ये चारों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी इन्होंने देखा कि विक्की की लाश एक जगह पर पड़ी हुई है और उसका सर और गर्दन खाया हुआ है। दरअसल डायन ने विक्की के जिस्म का सारा खून पी लिया था और सर गर्दन के छितड़े उड़ा दिए थे। डायन भी इन चारों में से किसी को भी भागने का मौका नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ये डायन कई वर्षों से इस कमरे में भूखी प्यासी कैद थी। 3 लड़कों को डायन ने 4 बजे से पहले ही मौत के घाट उतार दिया था और लड़के इस खंडर से भागने में कामयाब हुए। जान बचाकर भागे लड़कों का नाम रवि और किशन था।
रवि और किशन ने कैसे भी करके अपनी जान इस खूंखार डायन से बचाई। दोनों लड़के अपने घर को सुबह के समय पहुंच जाते हैं। घर पर पहुंचकर ये दोनों लड़के कई दिनों तक होश में नहीं आए, क्योंकि इन दोनों लड़कों को बहुत बुरा सदमा लग चुका था। ये दोनों लड़के अब भी किसी और को कुछ बताने से डर रहे थे, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि उस रात का दृश्य आज भी इनके सामने घटित हो रहा है। ये लड़के अकेले रहने पर भी डरते थे और ना ही अकेले कहीं पर जाते थे और ना ही घर से बाहर निकलते थे। लेकिन हिम्मत करके इन लड़कों ने उस खूनी रात की काली सच्चाई अपने घर वालों को बताई। घर वालों ने दोनों लड़कों से भविष्य में इस खंडर के आसपास जाने के लिए साफ मना कर दिया था। दोस्तों, डायन तो कई वर्षों से इस खंडर में कैद थी, लेकिन इन लड़कों ने कुछ बेवकूफ़ी के कारण इस डायन को आज़ाद कर दिया। पता नहीं ये डायन आज़ाद होकर भविष्य में कितनी जान लेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।